गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात। उम्मीद है आप लोग अच्छे हुए। तो हम भी अच्छे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज 10 तारीख क्लास स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 के साथ में, और सब्जेक्ट है होम साइंस। गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक है आप लोग? चलिए अच्छी बात है। तो इन लोग को वैसे पढ़ा कक्षा 7 ही हमारे बच्चे यहाँ पहचान लेंगे पहले से। तो इन लोग को तो पढ़ा दिया गया है पार्ट 3 तक लमसम, लेकिन इन लोग को हमने कुछ गृह कार्य दिया था लिख के लाने के लिए, होमवर्क दिया था। तो देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। शायद ये दिया था यहाँ से, शायद नहीं, ये कन्फर्म यही दिया था। और अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, प्रोजेक्ट और बाद में देखेंगे। तो देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। चलिए, तो जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो और अच्छी बात है। उनसे हम उम्मीद रखते हैं कि वो अगले दिन लिख के लाएंगे पूरा 2 पार्ट तक। जिन्होंने नहीं किया है अच्छी बात है। तो जिन्होंने नहीं किया उनसे उम्मीद ये है कि अच्छी बात है। नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बहुत प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे हो। तो कल संडे है और मंडे को आप लोग दोनों चैप्टर करके लाओगे। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों करके लाओगे, पक्का? यस मैम। पक्का सियोटी है? श्योर कर लूँ? यस मैम। चलिए ठीक है। तो इन बच्चों ने तो किया ही, अच्छी बात है। तो आज तो ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है? आज ऐसी कोई पनिशमेंट के तौर पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मंडे को आप जानिएगा, आपका काम जानिएगा। जिन्होंने काम नहीं किया है, अगर आपको लग रहा है कि मैं से पढ़ लो तो सब कुछ काम ओके हो जाएगा, तो ठीक है कि मैं से पढ़ो। और सारी जरूरी आपको लग रहा है तो सारी में से पढ़ो, आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना चाहो तो आपका स्वागत है, नहीं पढ़ना चाहो तो और अच्छा है, आपका स्वागत है। लेकिन चूंकि मेरे आप लोग प्यारे बच्चे बहुत टाइम से, तो इसलिए कह रहे हैं कि जिन्होंने नहीं किया है पहला एक्सक्यूज छोड़ रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है काम फर्स्ट चैप्टर का, कल संडे है, मंडे को आप लोग प्रॉमिस कर रहे हो पक्का ना कि 2 चैप्टर दिखाओ, पक्का? पक्का समझो ने? चलो डन ना? हंस लो, कितना क्यों वो हो रहे हो? डन है? पक्का? चलिए ठीक है। तो इन बच्ची ने लिखा है, इन भैया ने लिखा है, जो लाल कलर की शर्ट पहने हैं, दांत फाड़ रहे हैं भैया, ये बहुत हंस रहे हैं। क्यों है आज, क्यों हंसी आ रही है? और तस्नीम ने लिखा, तस्नीम तो आज नया कपड़ा पहन के, तस्नीम दिखाओ, अच्छा लग रहा है इनका कपड़ा। छोटे छोटे लीव्स बने हुए इनके कपड़े पे, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर सा। पीछे घूमो। अच्छा, इनकी मम्मी सिलाई करती है? किसकी मम्मी सिलाई करती है ना? अच्छा, इनकी दीदी सिलाई करती है। लोग कपड़े बहुत अच्छा पहन के आते, सिलाई अच्छी करते हैं। इधर इनकी मम्मी सिलाई अच्छा करती हैं, अलसीफा की। सैनूर की मम्मी बहुत सिलाई करती हैं। बच्चे खुद पहन के स्टिच किए कपड़े पहन के आते हैं अपनी मम्मी के। तो चलिए कॉपी चेक करते हैं, इनकी कॉपियाँ चेक कर लें। चलिए किताब देखिए भैया, किताब बाहर निकलना है। जल विभिन्न पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न पोषक तत्व, -10। तो ये लोग इधर पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है। चलिए कॉपियाँ इनकी चेक कर लेते हैं। जिन्होंने कल की लाया है बहुत अच्छी बात है। मुझे देखते हैं क्या क्या लिखा है इन लोगों ने। तो पहली कॉपी तो देखने में तो अच्छी लग रही है, राइटिंग वगैरह। पहली कॉपी है उत्तम स्वास्थ्य, किसकी कॉपी है ये? शायद तस्नीम फातिमा की है। चलिए देखते हैं। सभी प्रकार के तेल आदि। प्रिया सही से बैठो बच्चे। विकल्प के सामने दिए गोल घेरे को काला करिए। ओके, संतुलित होता है आहार, हरी सब्जियां, दूध आदि, प्रोटीन भी, तो सभी। तस्नीम इधर आई है, जल्दी आओ उधर से। ये तुमने नाम लिखा है अपना? नाम सही है ये? नाम यस मैम कर रही हो, नाम लिखना सीखो। फातिमा है, फातिमा नहीं है। और ये क्वेश्चन काली पेन से रहेगा, उत्तर उसका नीली पेन से रहेगा। कितनी बार बताया जाए? अच्छा, एक से बताते आ रहे हैं इस चीज़ को, 7 में हो, फिर भी ये हालत है। हाँ, ठीक है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए ठीक है। मांसपेशियाँ,
एनीमिया शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार का आहार आवश्यक है? दूध, हरी, पीली, लाल सब्जियां व फल एवं मछली आदि। लौह तत्व किन किन क्षमता, खजूर, गुड़, खजूर। सैनू की कॉपी है, सैनू ने बहुत सुंदर लिखा है भाई, बहुत अच्छा, गुड गर्ल, बहुत अच्छे नियम धर्म से भी लिखा है एकदम से। सैनू जैसे ये वाला बच्चे यहाँ पे ये हो गया ना, ये लाइन का लास्ट क्वेश्चन ना, तो इसको आप चाहती ना तो यहाँ पे लिख सकती थी। लिखने का तरीका मतलब यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, लघु दीर्घ ऐसे वाला। कार्मी अरुचि, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न घेंगा, उत्तर लिखना चाहिए था, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, ठीक है। हिंदी का वो है ना तो उत्तर लिखेंगे, ठीक है। उत्तर, बहुत अच्छा। अज्ञानता, अशिक्षा, वेरी गुड। हाँ तो तेज से क्लैप करो। मैम यहाँ पे और ये लोग क्लैप कर रहे हैं सैनूर के लिए। सैनूर से थैंक यू, से थैंक यू, थैंक यू बोलो इन लोगों को। बस 10/5/25 आज डेट देखो, 10/5/25 कितनी अच्छी तारीख है ना। तारीख बहुत अच्छी है। और कुछ लोग ऐसे भैया लोग हैं कि अपनी बुक का माइक बना लिए, पता नहीं क्या माइक में बोलना है ऐसा। हेलो सूरज, शिवा, किताब डेस्क पे रखते हैं, उसमें नहीं। किसकी? ये आयाज की है, ये आयाज की कॉपी है। आयाज ने भी अच्छा लिखा है। अति लघु उत्तरीय। आयाज थोड़ा मात्रा का ध्यान दो बच्चे, ठीक है। अच्छा ठीक है, लाइट नहीं थी, अच्छा ब्लैकआउट किया गया था इस एरिया को, इसलिए। चलिए अच्छा देखिए, यहाँ पे वो जो चार्ट इन लोगों ने चार्ट बनाया था उसको यहाँ पे चपसा कर दिया इन लोगों ने। देखिए बहुत आयाज ने चिपकाया, अच्छा बनाया था। तो जो है अब इसको जो है आयाज इसमें भी मेंशन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। और कॉपी किसी को मत दीजिएगा नकल करने के लिए प्लीज। आज सैटरडे है, कॉपी आज ही चेक होना था, लेकिन अब आप लोग प्रॉमिस किए हो कि जो लिख के नहीं लाए हैं तो मंडे को दोनों लिख के लाएंगे, तो ट्यूसडे को चेक होगा, ठीक है पक्का। चलिए तो जो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसको समझ लेते हैं। आप लोग का आज का गृह कार्य ये है कि आप पार्ट 2 लिख के लाएंगे फेयर कॉपी में, पार्ट 2। हाँ अब पार्ट 2 समझ लीजिए। पार्ट 2 है पोषक तत्व और पोषण, बताया था इसके बारे में। आगे हाँ इस वाले चित्र को, जो पहले वाले पेज में ये चित्र है ना, ये वाला, इसको ड्रॉ करना है। हाँ जो पीछे का पन्ना है पार्ट 2 के उसमें इसको बनाना है, ठीक है। तो पार्ट को समझ लीजिए। पोषक तत्व के बारे में बताया गया था। हम लोग जो कुछ भी ग्रहण करते हैं खाने पीने में, ठीक है, वो हमारे शरीर को क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो वेरी गुड, एनर्जी को हिंदी बोलेंगे ऊर्जा क्या देता है? ऊर्जा देता है, जिससे हम लोग अपना कार्य करते हैं, जिससे बॉडी हमारी चलती है। अभी सुबह कुछ खा पी के ना आओ, यहाँ पे 1 घंटे पढ़ लो। हाँ तो छावर रहेगी सबको, इसको छावर बोलते हैं। मतलब अरे अभी होगा, वो खाई नान गोश्त खाती हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छी बात है। चलो देख लीजिए आगे। आज हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा कि देखिए विभिन्न पोषक तत्वों में जल का ही महत्वपूर्ण स्थान है। जल सबसे महत्वपूर्ण स्थान करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, रखता है। हमारी बॉडी में लगभग 55 से 70% जल होता है। क्या होता है? 55 से 70% तक जो है जल होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और जल का कार्य भोजन को घुलनशील बनाना है। भोजन को घुलनशील, जैसे हम लोग कोई भी
लिक्विड फॉर्म का मतलब जैसे आप पानी नहीं पी रहे, कुछ और नहीं ले रहे, तो आपका भोजन क्या गलेगा? वो मशीन वर्क करेगी, बॉडी के अंदर वर्क करेगी मशीन। हाँ हाँ, पेट के अंदर जो हमारी बॉडी पूरी मशीनरी है, ठीक है, वर्क करती है ना, समझे? काम नहीं करेगी तो जो पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी में उस भोजन को घुलनशील बनाने का काम करता है। चलिए, तो हमें प्रतिदिन जो है कम से कम 8 से 10 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास तक पानी पीना चाहिए, और कम से कम 5 लीटर तो हो ही जाएगा पानी ना। अच्छा, पोषक तत्व क्या है, उनके स्रोत क्या है, कार्य क्या है, कमी क्या है? खाना पीना हम लोग सब कुछ खाते हैं सारे लोग, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आप जो खा रहे हो वो आपके शरीर को नुकसान कर रहा है कि फायदा कर रहा है। खाने को तो कुछ भी खा लेते तो पेट भर जाए, भूख लगे, और हाँ जो चीज अच्छी लग जाए, चाट चाउमीन बर्गर पिज्जा, जो कुछ अच्छा लग जाए उसको खूब खा लो, डेली खाओगे, लेकिन वो क्या है, नुकसान करता है। तो आप जो इंटेक कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी खा रहे हैं भोज्य पदार्थ वो आपके शरीर को फायदा कर रहा है कि आपके शरीर को नुकसान कर रहा है। जब भी आप अपने शरीर को अच्छा हेल्दी स्वस्थ बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, ये जानना जरूरी है। कोई कुछ दिन भैया खा लिया, भैया का अच्छा लगा, बच्चे का अच्छा लगा, बच्चे खा ली, भैया खा ले, लेकिन नुकसान भी तो कर देगा ना एक चीज के बाद में, टाइम के बाद में, तो वो ध्यान रखना है कि नुकसान ना होने पाए। अच्छा, ऐसे प्रोटीन हमें सबसे अधिक किसमें मिलती है? अंडा, मांस, मछली, दाल, सोयाबीन, राजमा, दाल, जितने भी बीन्स है, जितनी भी दालें हैं उसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलती है। हम लोग की थाली में डेली खाना जब लोग खाते हैं, कोई किस घर से नहीं, लेकिन डेली सबके यहाँ कोई किसी भी वर्ग का दाल चावल जैसी सब्जी बनती है, सबके यहाँ बनती नहीं होती है, बनती है ना। तो बीन्स जो है दाल, संपूर्ण दाल में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसमें आता है अनाज, आलू, शकरकंद, पपीता, ये सब ऊर्जा क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं और प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करते हैं। वसा आता है, वसा मतलब फैट, ठीक है। अंडा, मांस, मछली, मूंगफली, मक्खन, सभी प्रकार के तेल जो है हमें वसा जो है हमें मिलता है तेल से, ठीक है। अच्छा, ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, त्वचा को बहुत खिला हुआ रखते हैं, मुलायम रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, चिकना रखते हैं, सुडौल रखते हैं, ठीक है। त्वचा पे झुर्रियां नहीं आती हैं, आपकी बॉडी में फैट की कमी होती है तो आपकी बॉडी सुस्त हो जाएगी। ठंडी में देखते हो कि चमड़ियां सुस्त हो जाती हैं, देखते ना, स्किन ऐसे हो जाती है, बहुत लोग की साथ समस्या है ये। तो क्या होता है कि शरीर में फैट की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, कभी क्या होता है, त्वचा में चमक कम हो जाती है, खुश्की सी पड़ जाती है, शरीर ऐसे डल दिखाई देता है, मतलब रंगत नहीं रहती, चमक भी रहती है चेहरे पे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी चेहरे बहुत चमक होगी, किसी चेहरे एकदम ऐसे मरियल टाइप का होगा, है ना। हाँ, सीधा अपना ही कर लेंगे, हाँ अच्छा। अच्छा, फिर आता है विटामिन ए। विटामिन ए क्या है कि अंडा, मछली, गाजर, आम, टमाटर, हरी साग सब्जियां जितनी है, दूध इत्यादि पाया जाता है। इसका कार्य क्या है कि आंखों की रोशनी बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, त्वचा को स्वस्थ रखना है। आंखों की रोशनी के लिए सबसे जरूरी है विटामिन ए। क्या जरूरी है? विटामिन ए, ठीक है। आंखों में रतौंधी जो रोग होता है इसी की कमी से होता है, ठीक है। त्वचा में मोस्टली क्या है, सारे सिम्टम्स कम से मिलते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी में कुछ अगर होता है तो आपकी बॉडी में डल पड़ेगी, मतलब आपको बहुत सुस्ती फील होगी, आपकी स्किन की ना डलनेस आ जाएगी, स्किन तो चमड़ियां ना सिकुड़ गई है। आप लोग की भाषा बोलते ना कि देखा सिकुड़ गया चमड़ियां, कहा है सिकुड़ नहीं गया, फाट गया है, वो ये चमड़ी मुलायम है, ऐसे खुल रहा था ना, कहते हो ना। तो अगर आपकी बॉडी वैसे कुछ किसी भी सिम्टम्स कुछ भी दिखाई दे रहा है, इस तरह के सिम्टम्स, तो आप समझ लो कि आपको कुछ ना कुछ बीमारी लग रही है, बीमारी हो रही है, ठीक है। सबसे पहले बॉडी में कुछ होता है, आपकी कोई अंदर बीमारी इस तरह की होती है तो आपकी जो डलनेस वो आएगी और आपकी स्किन जो है वो डेड होने लगेगी, ठीक है। ये जो हमारे रोम छिद्र होते हैं, छोटे छोटे देखो पोल होते होंगे, ऐसे ऐसे करोगे बॉडी के पास में ले जाओगे, बहुत पास से कैमरे देखोगे तो आपको दिखाते हैं। तो क्या होता है कि जो जहाँ पे आपके ऐसे आप लोग देखो, दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है ना,
दिख रही ना रोई। तो इसमें क्या होता है, देखिए दिखाई दिए ना, रोम शीर्ष सबके पास होते हैं, तो ये मोस्टली पोर्शन क्या होता है, बंद हो जाता है। इससे क्या पसीना नहीं निकलेगा, पसीना नहीं निकलेगा, पसीना न निकलने के बाद भी बीमारियां बहुत तगड़ी होती है। जिसको पसीना नहीं निकलता है उसके लिए भी समस्या है, उसकी बीमारियां बहुत तगड़ी होती हैं। ठीक है, वो भी निकलना बहुत ज़रूरी है टाइम पे। समझे? तो ये सब किसी की बॉडी में सिम्टम्स हो तो आप लोग अलर्ट हो जाइए कि अगर किसी की बॉडी में सिम्टम्स है तो क्या है कि आप किसी न किसी चीज़ से आप ग्रसित चल रहे, बीमारी से ग्रसित चल रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है विटामिन बी। B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B4 आता है, B5 आता है, B6 आता है, B6 के बाद में आता है B12। ठीक है, तीन विटामिन होती है। जो दवाई हम लोग खाते हैं मोस्टली, ठीक है, उस पर देखिए एक फार्मूला होता है, उसमें लिखा रहता है। तभी तो जिसे आप लोग पहचानते हो, पैरासिटामॉल पहचानते हो आप लोग ना, तो ऐसे जो दवाइयाँ खाते हो आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, उसमें लिखा रहता है। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये छिलकेदार अनाज, दाल, खमीर, सोयाबीन, मूंगफली, हरी साग सब्जियां, दूध, मांस, रोटी सब में पाया जाता है। अब आते हैं, बहुत लोग क्या करते हो, आलू अगर किसी दिन सब्जी, वो आलू की सब्जी छिलके वाली बन गई तो मुझे पता है इसमें सारे लोग खाना नहीं खाते होंगे उस दिन, या तो सब्जी छिलका निकाल के तब खाते होंगे। हाँ यही करते हो सब लोग, पता है मुझे। अच्छा, अब पहले के दादा लोग को देखो, अभी पूछो तो क्या बनाया, कहीं नाराज किया ना, ऐसे काट के बना दिया। हाँ, तो प्रोटीन होती है, आप लोग अच्छे से भूल लीजिए, हिसाब से उसको ऐसे खाइए। कितने फ्रूट्स तो ऐसे हैं कि छिलके में वो सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग उनको छिलका खा लेते हैं। सेब हो गया, छिलके खाते हैं ना, लेकिन सेब का छिलका बहुत ज़्यादा वो फायदेमंद होता है। मेन चीज़ हम लोग निकाल देते हैं, फिर खाते हैं। हाँ, केले का छिलका जो है वो फेंक देते हो ना, केले का जो छिलका छिलते हो, केला हुआ, फिर केला और उसके छिलके के बीच में पल्प जैसा होता है ना, ऊपरी छिलके में लगा रहता है। हाँ, उजर देखा, बताइए, उजर लगा रहता है ना, जब उसको आप अपनी स्किन में रब करोगे या बाल में रब करोगे, लगाओगे तो बहुत ग्लो करता है, शाइन करता है। बस ये आप लोग को पता नहीं है, यही तो कह रहे हैं, खाते पीते सब लोग सब चीज़ें हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से क्या फायदा होता है, उसका कैसे यूज करना है, ये आपको आना चाहिए प्रॉपर से, अच्छे से। ठीक है, तो छिलके वाली चीज़ें खाना जरूरी है, तो आप लोग घर में कोशिश करो कि खाया करो। बहुत लोग वो बनती है, तोरी बनती है, तरोई बनती है, छील देते हो, अच्छी नहीं लगती है। हाँ, तो बस ये दिक्कत है ना, जो उसका मेन चीज आप निकाल देते हो, बिना छीले बनाओ उसको। हाँ बिल्कुल मत निकालो, कुछ चीजें आप दवा के रूप में खाओ, है ना, खाली खाओ, कचरे बनाओगे। तोरी होती है ना, तरोई, ठीक है, करेला छील देते हो, ये सब करेला तीखा कभी नहीं लगेगा, मैं बता रही हूँ ऐसे बनाना। ठीक है, करेला ले लो, काट लो, मम्मी लोग से बोलना ऐसे बनाना। ठीक है, नहीं करेला ले लो, करेला को छीलने की आवश्यकता नहीं है, कभी मत छीलो, मेन चीज तो हमारे उसमें छिलके में आप निकाल दोगे, क्या फायदा होगा। करेला बारीक बारीक काट लो, उसके बाद बनाने से आधा घंटा पहले काटो, काट के नमक और हल्दी में लगा के रख दो, आधा घंटा उसको खोल दो। ठीक है, उसके बाद फिर तक प्याज काट लो। ऐसे करेले में मिर्चा पड़ता है? नहीं पड़ता है। हाँ, तो प्याज लहसुन काट लो, जब तक वो वहाँ सीजता रहेगा। उसके बाद प्याज लहसुन में सरसों के तेल में तड़का लगाओ, और जो करेला आपने वहाँ पे भिगोया है नमक पानी में ना, नमक हल्दी में, उसको निचोड़ लो। जब निचोड़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा, अगर 1 किलो करेला है तो कम से कम 1 पाव पानी निकलेगा, निचोड़ोगे अच्छे से तो। ठीक है, उसके बाद में जब प्याज तड़का उधर भून जाए उसी में उसको डाल दो। ऐसी सब्जी बनाओगे करेला कभी भी आपको तीखा नहीं लगेगा और बहुत टेस्ट लगेगा। और हाँ, जो भी मसाला सॉफ्ट मटेरियल जो डालते हो डाल सकते हो, इससे स्वाद बढ़ता है। हल्दी बहुत डालते हैं, सॉफ्ट मटेरियल डालते हैं ना, स्वाद बढ़ता है। ठीक है,
करता है। तो चलिए उसके बाद आता है विटामिन सी। अच्छा कीप कट। विटामिन सी किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मात्रा पाया जाता है? नींबू और आंवला और मतलब सारी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है। हाँ मिर्चा हल्की हल्की मात्रा में खट्टा हो। जब नई मिर्ची आती है, आप कभी नई मिर्ची आए, हाँ नई मिर्ची आए आप उसको खाओगे तो हल्का सा कुछ ना कुछ मात्रा उसमें रहती है स्कार्बिक एसिड की। ठीक है, खट्टे फल में पाया जाता है। अच्छा खट्टा फल हमारे बहुत लोग को जो है मसूड़े दांत के बहुत दर्द करते हैं, ब्लड आता है, पायरिया जिसे बोलते हैं, पायरिया रोग किसी को, ये पायरिया रोग के लक्षण है। मसूड़े सूज जाएंगे, कुछ खा नहीं पाओगे, पानी लगेगा, ब्लड आएगा, ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे में आप खट्टी चीज़ की मात्रा जितना भी हो पाए यूज करो। डॉक्टर की दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको एकदम बीमारी दूर। आम से खून निकलता है। अच्छा पता है कैसे? नया आम है ना, उसकी जो ऊपर की ढीपी होती है उसको आप लोग बोलते हैं चोपी लग जाएगी। उस ढीपी को काट दो, उसके बाद नमक से कुछ रगड़ दो, फिर खाओ, फिर कभी नहीं निकलेगा नाक से। आप लोग गलती करके गरम धूप में रहता है लाते हो, ढीपी निकालते नहीं हो, मतलब उसका जो आगे का होता है ढीपी बोले तो उसका जो ऊपर का टहनी का होता है, जो उसके लिक्विड होते हैं, उसको काटो, हाथ खुद निकाल दो, फिर खाओ, तो कभी नहीं निकलेगा। ठीक है। तो विटामिन डी ऐसे हो गया। विटामिन डी क्या है? उसे विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। पहली चीज तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के लवणों को शोधित करने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी दूध दही सूर्य की किरणों से मिलता है। अब ये नहीं ध्यान करके धूप में खड़े हो जाओ। जो सूर्य की पहली किरण होती है मॉर्निंग में, भोर में 5 से 6 के बीच में भोर में सूर्य की पहली किरण होती है ना, धूप ठंडी क्यों चलता है? आप कभी लेकिन गर्मी में वो जो भोर की पहली किरण होती है वो जो पड़ती है वो बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। हम कलिया हो जाएंगे नहीं, कलिया अब हो गए, जब धूप में आओगे तो 12 बजे 1 बजे तक कलिया होगी। सुबह की धूप में कोई कलिया नहीं होता है। ठीक है, तो सुबह उठो, टहलो, घूमो फिरो। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के क्या